हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम क्लास 10th में एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें पढ़ रहे हैं लाइव प्रोसेस में रेस्पिरेशन। पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, इसी का थोड़ा सा पोर्शन बचता है। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। पेज नंबर 102। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है, एन एरोबिक और एरोबिक। एन एरोबिक कुछ ईस्ट बैक्टीरिया में होता है, मतलब जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज ए सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज गैस थ्रू स्टोमेटा। हमने देखा था कि स्टोमेटा के थ्रू प्लांट में गैसेस एक्सचेंज होता है, जो लीफ की निचली सतह पे लोअर लेयर में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है ना। वैसे तो कंडीशन पे डिपेंड करता है, मतलब प्लांट कैसे क्लाइमेट में है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी जो नीचे की सतह होती है ना लीफ की, उस पर ज्यादा मिलते हैं स्टोमेटा। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर इन कॉन्टेक्ट विद एयर। चूंकि चूंकि सेल और सेल के बीच में काफी इंटरसेलुलर स्पेस होता है, मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीजन है, जिससे डिफ्यूजन की वजह से इसमें एक्सचेंज ऑफ एयर होती रहती है। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लो किसी भी सब्सटेंस का, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं ना। तो जब ऑक्सीजन की परसेंटेज इन सेल के बीच में ज्यादा होती है इंटरसेलुलर स्पेस में, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाती है सेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। डिफ्यूजन से प्रोसेस होती रहती है। दे कैन गो इनटू सेल और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। The direction of diffusion depend upon the environmental condition and the requirement of the plant. जो गैस का डिफ्यूजन है वो एनवायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है। जैसे दिन के समय रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्लांट लेता है, ठीक है, छोड़ता है CO2, और ये CO2 है यूज कर लेता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में मतलब जो अंदर है वो ऑक्सीजन की कमी है और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा है, तो डिफ्यूजन हो जाता है सेल के अंदर। एट नाइट when there is no photosynthesis occurs, CO2 elimination is major exchange activity going on। लेकिन रात के समय CO2 का कंजप्शन नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, तो जो ये CO2 है ये बाहर एनवायरनमेंट में चली जाती है। During the day, CO2 generated during respiration used up for photosynthesis। मतलब जो CO2 जनरेट हुई थी, बनी थी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो यूज कहाँ हुई? फोटोसिंथेसिस में। है देयर इज नो CO2 रिलीज। इसका मतलब CO2 रिलीज नहीं होगी, क्योंकि जो CO2 रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन में, यूज होती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के समय ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है, जो CO2 है ना वो बाहर एटमोस्फेयर में आ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि उस टाइम पे फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से जो CO2 एक्सपेल आउट कर रहा है ना रेस्पिरेशन के थ्रू प्लांट, वो यूज नहीं होती है। रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में तो प्लांट यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, मतलब बाहर CO2 रिलीज नहीं हो रही है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट जो है एयर को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि दिन के समय CO2 रिलीज नहीं होती है, वो CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के समय वो CO2 चूंकि यूज नहीं होती है थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो CO2 को प्लांट एटमोस्फियर में ही रिलीज कर देते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे सोना अच्छा नहीं है, क्योंकि CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है, जैसे सुबह के टाइम और शाम के टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में मॉर्निंग में जितनी रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 निकलती है वो यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में जितनी O2 निकलती है वो यूज हो जाती है रेस्पिरेशन में, ठीक है। और इवनिंग में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट।
ठीक है, ये होता है सुबह और शाम के टाइम। Animals have evolved different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide. जो डिफरेंट एनिमल होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और गेटिंग रीड ऑफ मतलब छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। गेटिंग रीड में होता है छोड़ना। Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere, but animal that live in the water need to use the oxygen dissolved in the water. जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो ऑक्सीजन लेते हैं वायु से, एयर से, लेकिन जो वाटर के अंदर रहते हैं वो कहाँ से लेंगे? वो जो ऑक्सीजन डिजोल्व है ना वाटर में उसमें से लेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन डिजोल्व होते हैं ना वाटर में वो बहुत कम होती है, 8 मिलीग्राम होती है पर लीटर। मतलब बहुत कम अमाउंट है, जबकि एटमॉस्फेयर में कितनी होती है? 21%, 21% होती है। मतलब 100 में से 21% क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन ये मिलीग्राम है पर लीटर, मतलब ये बहुत कम है। तो इसीलिए जो फिशेस होती है ना उसमें ब्रीथिंग बहुत तेज तेज होती है, बहुत जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं ताकि जो ज्यादा अमाउंट में वो ऑक्सीजन अंदर ले सके। Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organisms is much faster than that seen in the terrestrial organism. टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पर रहते हैं, एक्वा मीन्स होता है वाटर, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं उनमें जो ब्रीथिंग रेट होती है वो मच फास्टर होती है देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब जो स्थल, टेरेस्ट्रियल मीन्स स्थल पे, जो स्थल पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी अपेक्षा जो इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ब्रीथिंग रेट ज्यादा होती है। क्यों? ताकि वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ले सके। फिश टेक्स इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड। जो फिशेस होती हैं उनमें रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन होता है गिल्स, उसमें गिल्स प्रेजेंट होती है। हम फिश में गिल को एक बार देख लेते हैं, ये है गिल्स। ठीक है, और माउथ के थ्रू जो फिश है वाटर लेती है जल्दी जल्दी, और वो वाटर जब इन गिल्स के पास से गुजरता है ना तो गिल्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है फिश, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्योंकि जो गिल्स है ना इसके पास से बहुत सारी ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, और जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी स्किन बहुत थिन होती है जिसमें से आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि जो गिल्स है ना इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी क्योंकि वाटर फ्लो हो रहा है इसके पास से, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी पास से इसके फ्लो हो रही है, लेकिन ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो गिल्स के अंदर आती है, ऑक्सीजन गिल्स से इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organ in different animal. डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ही ऑर्गन को यूज करते हैं फॉर द रेस्पिरेशन। जो वाटर में रहते हैं या किसी नम जगह जहाँ पे वाटर परसेंटेज कुछ ज्यादा होती है वहां रहते हैं, तो जो इनकी स्किन है ना वो बहुत थिन होती है और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, जैसे अमीबा में, अमीबा में। और आपने अर्थवर्म देखे होंगे बाहर जमीन में पड़े रहते हैं बरसात के दिनों में, वो भी क्या करते हैं स्किन से ही एब्जॉर्ब करते हैं। ये है अमीबा। ठीक है, ये है अमीबा, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और जो इसकी प्लाज्मा होती है ना ऊपर से थिन, ये इसके थ्रू ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ये है पोरीफेरा। पोरीफेरा पोरीफेरा में भी जो ऊपर की एपिडर्मिस होती है इसी के थ्रू ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ सिलेंट्रेटा में ये भी एक्वाटिक होते हैं, इनमें भी जो बाहर की जो एपिडर्मिस है इसी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है। All these organs have a structure that increase the surface area which in the contact with the oxygen rich atmosphere. ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए इन ऑर्गेनिज्म में जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। Since the exchange of oxygen and carbon dioxide had to take place across the surface, this surface is very fine and delicate. मतलब ये बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत पतली होती है, जिससे कि जो डिफ्यूजन है वो आराम से हो जाए। In order to protect this surface, it is usually placed within the body. इस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि जो इसकी स्किन है ना वो बहुत डेलिकेट है, उसे बॉडी के अंदर रखा जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में है लंग्स है,
रिब्स के अंदर होते हैं ना एक केज, मतलब एक पिंजरे के अंदर होते हैं, ताकि जो ये डेलिकेट सरफेस है ये ब्रेक ना हो जाए. So there have to be passage that will take air in this area. In addition, there is a mechanism for moving the area in and out of the area where the oxygen is absorbed. In human being, एक बार हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, है ना, इसकी हम इमेज देखते हैं. ये है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, एक बिग साइज ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, इसमें रेस्पिरेशन का एक सिस्टम होता है, मतलब सिस्टम मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, जो नोस्ट्रिल से शुरू हो जाता है. ये नोस्ट्रिल है, ये नोस्ट्रिल है, और इसको कहते हैं नेसल पैसेज. ये कैविटी है, ठीक है ना, ये है नेजल पैसेज. इसके अंदर नेजल पैसेज में ऊपर स्किन के ऊपर बहुत सारे हेयर होते हैं, बारीक बारीक हेयर होते हैं, जिन्हें रोम बोलते हैं. ठीक है, रोम. ये क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल आते हैं या कुछ जर्म्स वगैरह आते हैं, उनको ये कैच कर लेते हैं, और नोज में जो एयर है उसे भी थोड़ा सा गर्म कर दिए जाते हैं, मतलब जो बॉडी टेम्परेचर पे उसे ले आते हैं. उसके बाद नीचे होते हैं फिर फेरिंग्स. जो फेरिंग्स होता है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर माउथ, नेजल एंड रेस्पिरेशन. ठीक है, ये है फेरिंग्स. कलर चेंज कर लेते हैं. फिर इसके नीचे ये होते हैं ट्रैकिया, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद जो ट्रैकिया है दो में डिवाइड हो जाती है. दो लंग होते हैं ना अपने, तो दो में डिवाइड हो जाती है. इसको कहते हैं ब्रोंकाई. ये है ब्रोंकाई, डिवाइड हो रही है ना, ये तो ट्रैकिया है, और ये इस तरह से जब दो लंग्स में डिवाइड हो रही है ना, ये तो इसको कहते हैं ब्रोंकाई. ब्रोंकाई. फिर जो ये ब्रोंकाई है लंग्स के अंदर जाके ये फिर डिवाइड हो जाती है, फर्दर डिवाइड होती है, मतलब छोटी छोटी वेसल्स में डिवाइड हो जाती है. इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स. और जो ब्रोंक्यूल्स है ये जो टर्मिनेट होते हैं बाद में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होती है, इसको कहते हैं एल्यूलाई. और इसका जो सैक है इसको कहते हैं एल्यूलर सैक. एल्यूलर सैक. यही वो जगह है जहां पे डिफ्यूजन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर. जो एल्वेलाई की जो एल्वेलर मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही थिन और डेलिकेट होती है, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स फ्लो होती है, और यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होता है. द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज. छोटे छोटे हेयर होते हैं, इस तरह से ये हेयर होते हैं, ये है ना छोटे छोटे हेयर, ये ऐसे, ये एक तरह से एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं. ठीक है, जो जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उन्हें भी कैच कर लेते हैं, मतलब फंस जाते हैं इसके अंदर. द पैसेज में रास्ता इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस. इसमें म्यूकस भी एक तरल पदार्थ होता है, म्यूकस, वो भी फ्लो होता है, मतलब जो पैसेज को गीला करता है, वेट करता है. फ्रॉम हियर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स. यहाँ से जो एयर है पास होती है कहाँ, गला कहते हैं थ्रोट, और उसके बाद जाती है लंग्स में. रिंग ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट. थ्रोट में कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है. दीज इंश्योर दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स. इसकी वजह से थ्रोट कोलैप्स नहीं होता है. जैसे ये थ्रोट है तो इसमें ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है कार्टिलेज की, ऐसे ये पीछे से खुली होती है. ठीक है ना, ये पूरा नहीं होती है. क्यों? ताकि जो फूड पाइप जा रही है ना उसमें फ्रिक्शन ना हो. ठीक है, नहीं तो घायल कर देगी इसको, है ना. इसीलिए जो कार्टिलेज की रिंग होती है ये पूरे थ्रोट में होती है ऐसे, तो ये कोलैप्स ना हो. कोलैप्स होगी तो एयर पास कैसे होगी, है ना. विदिन द लंग द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स व्हिच फाइनली टर्मिनेट इनटू बैलून लाइक स्ट्रक्चर व्हिच आर कॉल्ड एल्वेलाई. सिंगुलर इसको एल्विलस बोलते हैं. जो ब्रोंकाई है वो डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल में. जो ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल में. ब्रोंक्यूल टर्मिनेट होते हैं एल्वेलाई में. ठीक है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे. द एल्वेलाई प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैस कैन टेक प्लेस. ये जो एल्वेलाई की जो सरफेस है यहीं पे गैसेज एक्सचेंज होती है. द वॉल ऑफ द एल्वेलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो वॉल है ना एल्वेलाई की उसे बहुत सारी ब्लड वेसल्स मिलती है, मतलब एक नेटवर्क जाल मिलता है, और उसमें ब्लड फ्लो होता है. और जो ब्लड है बहुत सारी क्या लेकर आया है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया फ्रॉम द ब्लड. मतलब इस ब्लड में जो एल्वेलाई के पास से बह रहा है
इसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। लेकिन जो एल्वियोलस है उसमें बाहर से आई है ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। तो जो लो ऑफ डिफ्यूजन है यही है ना, हाई परसेंटेज से लो परसेंटेज की ओर फ्लो, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन ज्यादा है इसीलिए ये फ्लो हो जाती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो फ्लो हो जाती है एल्वुलाई में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग बाहर आ जाती है एटमोस्फियर में। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लेफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। ये है रिब्स, ठीक है, ये है रिब्स ब्लू कलर के जो है, इन्होंने एक केज बना लिया, मतलब एक पिंजरे लाइक स्ट्रक्चर बना ली, और इसमें है हमारे लंग, प्रोटेक्ट है इसके अंदर, ठीक है। और ये है डायफ्राम, जो दिख रहा है ना, ये है डायफ्राम। तो जब एयर आती है तो एयर जो डायफ्राम को तो नीचे पुश करेगी कि नहीं करेगी, और जो रिब्स हैं ये बाहर की तरफ पुश होंगे, मतलब यहाँ से तो ये उठ जाएंगे, इधर से बाहर की ओर पुश होंगे, तो उसका वॉल्यूम जो है ना, जो लंग्स है ना उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि ये तो इधर खींच रही है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और ये फ्लैटन हो गया है, सीधा हो गया, मतलब इतना सारा क्या है, किसका हिस्सा बन गया है, ये लंग्स का बन गया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। वॉल्यूम जब बढ़ जाता है, मतलब जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है इसके अंदर प्रेशर डिफिसिट हुआ, कम हुआ, तो इसलिए कम प्रेशर की वजह से एयर इसमें आ जाती है। तो व्हेन वी ब्रीथ इन वी लेफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज ए रिजल्ट। इसकी वजह से क्या होता है, जो चेस्ट कैविटी है ना हमारी वो लार्जर हो जाती है, और इसकी वजह से प्रेशर घट जाता है। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग एंड फिल द एक्सपांडेड एल्वियोलाई। इसी की वजह से लंग फिलअप हो जाते हैं और एल्वियोलाई एक्सपांड हो जाती है, एक्सपांड मतलब बढ़ जाती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई। तो अभी हमने देखा जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मतलब परसेंटेज ज्यादा है, इसीलिए वो एल्वियोलाई के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी, और ऑक्सीजन एल्वियोलस में ज्यादा है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। एंड द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर is taken up by the blood in the alveolar blood vessel to be transported to all the cells in the body. During the breathing cycle, when air is taken in and let out, breathing में क्या होता है, अंदर आती है हवा और बाहर जाती है हवा। The lungs always contain a residual volume of air. Residual volume उसे बोलते हैं जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तब भी कुछ हवा हमारे लंग्स में शेष बच जाती है, उसको कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। And there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released. इसी की वजह से जो हमारे लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर होती है रेजिडुअल एयर, ठीक है। When the body size of the animal is larger, the diffusion pressure alone cannot take care of the oxygen delivered to all the part of the body. जब एनिमल बड़े साइज का होता है ना तो डिफ्यूजन प्रेशर से सिर्फ काम नहीं चलता है। Instead, respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it. तो ये जो ऑक्सीजन है ये बाइंड होकर चलती है पिगमेंट के साथ। पिगमेंट जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में। और जो आरबीसी है इसमें होते हैं आयरन, और एक हीमोग्लोबिन में 4 मॉलिक्यूल आयरन के होते हैं, और इससे बाइंड होता है ऑक्सीजन, क्योंकि आयरन की कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन से बाइंड होना, मतलब एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। जो हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी मतलब बिंदुता, बाइंड करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है आयरन, और आयरन बहुत एक्टिवली ऑक्सीजन से बाइंड करता है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पेसिकल्स। जो हमारा ब्लड होता है ना, उसमें 3 प्रकार की कार्पेसिकल्स होती है ना, एक तो रेड आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेसिकल, एक डब्ल्यूबीसी, और एक प्लेटलेट्स होती है। तो जो आरबीसी है इसमें मिलता है हीमोग्लोबिन, इससे बाइंड होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है हमारे बॉडी में। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन इज एंड हैंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन आवर ब्लड। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की जगह जो ब्लड में प्लाज्मा होता है ना,
उसमें ज्यादा डिजोल्व होती है, उसकी कैपेसिटी इसमें डिजोल्व होने की ज्यादा होती है, इसीलिए प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है। इसमें दे रखा है कुछ बॉक्स में, क्या है, डू यू नो स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ? लंग कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो है, जो लंग कैंसर हो जाता है ना, स्मोकिंग वगैरह करते हैं उसे, डेथ का कारण है एक। द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। अभी देखा था हमने पिछली स्लाइड में। दिस सीलिया हेल्प रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर। इनहेल मतलब जो एयर को हम अंदर लेते हैं उसे इनहेल बोलते हैं। स्मोकिंग destroy this hair due to which germs, dust, smoke and other harmful chemical enter lung। और जब स्मोकिंग करते हैं तो ये हेयर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो जम्स को, डस्ट को, स्मोक और अदर हार्मफुल केमिकल एंटर लंग एंड कोज इन्फेक्शन, कफ एंड इवन लंग कैंसर, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, कफ खांसी हो सकती है और लंग कैंसर भी हो जाता है। इसलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एक ये है मोर टू नो, ये बॉक्स में है। Using tobacco directly or any product of tobacco in form of cigar, cigarettes, bidi, hookah, gutka, etc. is harmful. Use of tobacco most commonly affect the tongue, lung, heart and liver. Smokeless tobacco is also a major risk factor for heart attack, stroke, pulmonary disease. Pulmonary means होता है lung, and several form of cancer. There is a high incidence of oral cancer. Oral means mouth. In India due to the chewing of tobacco in form of गुटखा, गुटखों के रूप में चीविंग करते हैं ना टोबैको को, उससे माउथ कैंसर हो सकता है। स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू टोबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। इसलिए हेल्दी रहने के लिए टोबैको या इन ऐसे प्रोडक्ट को यूज नहीं करना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है बच्चों।